हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समचतुर्भुज के गुणधर्मानुसार समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हों तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। दिया गया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो बच्चों देखो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो इसके चारों भुजाएं बराबर होंगे, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, ये बराबर होगा सी डी के, बराबर हो जाएगा ए डी के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी क्रमशः बिंदु ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है, विकर्ण ए सी कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात बच्चों यहाँ पर कोण डी ए ओ बराबर कोण बी ए ओ तथा कोण ये वाला डी सी ओ बराबर कोण यहाँ पर बी सी ओ ये हो गया पहला प्रश्न। अब ये दूसरा में क्या कहा गया है, विकर्ण बी डी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। हम लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर कोण यहाँ पर सी बी ओ तथा क्या हो जाएगा कोण यहाँ पर ए डी ओ बराबर कोण यहाँ से क्या होगा तो सी डी ओ। अब बच्चों हम प्रमाण की ओर चलेंगे। तो प्रमाण में बच्चों हमें पहले वाले प्रश्न को पहले सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के। बच्चों यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा ए सी के। यहाँ पर ये हमें प्रश्न में दिया है क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और ए सी बराबर ए सी ये उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर भुजा बी सी बराबर हो जाएगा किसके, तो सी डी के। तो यह भी हमें प्रश्न में दिया है। तो बच्चों देखो तीन तथ्य हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के।
सर्वांग समता कसौटी भुजा 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 से। तो बच्चों हम जानते हैं क्योंकि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो कोण बी ए सी या ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, तो इसके संगत कोण क्या है यहाँ पर, तो कोण डी ए ओ के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे CPCT तथा यहाँ पर कोण BCO बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से DCO के, ये भी CPCT से। तो बच्चों देखो यहाँ हम निष्कर्ष निकालेंगे, अतः विकर्ण AC कोण A तथा C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने सिद्ध किया, ये हो गया पहला भाग सिद्ध। अब दूसरे भाग की बात करें तो बच्चों देखो दूसरे भाग में हमें क्या करना है, तो विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए बच्चों हमें सिद्ध करना है कोण ABO बराबर कोण CBO तथा कोण ADO बराबर कोण CDO। तो इसके लिए बच्चों हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD में, यहाँ से बच्चों देखो संगत भुजा AB बराबर हो जाएगा BC के, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। बच्चों यहाँ पर देखो AD बराबर हो जाएगा CD के, यह भी हमें प्रश्न में दिया है। साथ ही बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में BD उपस्थित है, अर्थात यह उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD बराबर BD, यह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हमें 3 तथ्य प्राप्त हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CBD के भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अब बच्चों देखो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कोण ABD अथवा ABO यह कोण बराबर हो जाएगा कोण CBO अथवा D, ठीक है, अर्थात इस कोण की। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कोण ADO अर्थात यह कोण बराबर हो जाएगा कोण CDO के। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इस प्रकार कोण ABO बराबर कोण CBO CPCT से तथा कोण ADO बराबर कोण CDO के, यह भी CPCT से। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों देखो ये दोनों कोण क्या है, कोण B के अर्धक हैं, ठीक है, अर्थात कोण B को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों कोण D को विभाजित करने पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, देखो विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः
विकर्ण बी डी कोण बी तथा डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से पहला भाग विकर्ण AC कोण A तथा C को समद्विभाजित करता है और दूसरा भाग विकर्ण BD कोण B तथा D को समद्विभाजित करता है, यह सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।